हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का इस जीके एक्सपर्ट चैनल में। दोस्तों, आज के लिए जो मैं ये प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। आपके एग्जाम के लिए ये फायदेमंद, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ, जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखो, मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, उन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, हमारा ये पहला एक क्वेश्चन है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी दोस्तों? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी वो चौड़ी और सीधी थी। तो दोस्तों, इसका हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा वो ए, इसका करेक्ट आंसर चौड़ी और सीधी, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए थे? दोस्तों, हड़प्पा के खंडहर है ये दोस्तों हमारे रावी नदी के तट पर पाए गए थे। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता हूँ हर रोज़। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी साबित होगी, क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन जो आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम कराती है, उसके अंदर ये सवाल वापस बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चन को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी मैं लेके आता हूँ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटा दबा दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखो, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर पाए गए हैं? तो दोस्तों, आपको मैंने अभी हड़प्पा के खंडर की बात की थी और ये मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। तो मोहनजोदड़ो के खंडर है यह कौन सी नदी के तट पर पाए गए? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो के खंडर पाए जाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, वो डी माना जाएगा, सिंधु नदी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ा भवन था, उस भवन का नाम क्या था? दोस्तों, वो भवन कौन सा था? वो दोस्तों धान्यागार भवन था। वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन माना जाता था, धान्यागार। बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार था, तो विशाल स्नानागार बहुत ही बड़े स्नानागार ये मोहनजोदड़ो के अंदर मिले थे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी माना जाएगा, मोहनजोदड़ो के अंदर विशाल स्नानागार भी मिले थे। डी आंसर इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी दोस्तों वो कौन सी मानी जाती है? कैसी लिपि थी उनकी देखने की? तमिली, ब्राई या अरबी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी की लिपि ऐसी थी, वो हम याद ही नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो डी माना जाएगा, याद नहीं कर सकते थे, उन्हें कोई नहीं पता कर सकते थे ये कौन सी लिपि है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें तो यह रहा क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधी थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी दोस्तों? आर्य समाज के साथ थी, या भूमध्य सागरीय सभ्यता को साथ थी, या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ थी? तो दोस्तों, ये देवी माता की पूजा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी माना जाएगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो यह रहा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर कौन सा था? पतन नगर है वो बंदरगाह है, मतलब ये कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता? तो वो था लोथल। लोथल माना जाता है बंदरगाह, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह लोथल। बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले अपने क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है? तो महत्वपूर्ण रचना वो किसकी मूर्ति मानी जाती है दोस्तों? वो है नृत्य करती हुई मूर्ति। नृत्य करती हुई मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण ये मूर्ति थी, नृत्य करती हुई मूर्ति। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी माना जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले अपन क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो ये रहा, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यताओं में से जहाजी माल घाट था? वो कौन सी नामक स्थान पे? तो दोस्तों, वो था सिंधु घाटी स्थान पर लोथल नामक सभ्यता में ये जहाजी माल घाट था। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए माना जाएगा, सिंधु घाटी। अगले क्वेश्चन की अपन दोस्तों बात करते हैं। ये रहा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ी इमारत थी वो दोस्तों कौन सी थी? तो दोस्तों, वो थी ग्रेट ग्रेनरी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कृषि मानी जाती है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो कृषि थी, कृषि सिंधु के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। ये आंसर होगा करेक्ट। अगले दोस्तों क्वेश्चन की अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, या इंद्र की, या ब्रह्म की? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पशुपति की पूजा करते थे। बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा।
अगले दोस्तों क्वेश्चन की अपन बात करें तो यह रहा क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा जो टीले थे उनका उल्लेख है सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। मेसन के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ था? तो उत्खनन कार्य दोस्तों मोहनजोदड़ो का वो 1922 के अंदर शुरू किया गया था दोस्तों। करेक्ट आंसर डी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें तो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? कपास उपजाऊ के लिए कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो वो सिंधु सभ्यता को दिया जाता है कपास उपजाऊ के लिए। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? कौन सी धातु थे उससे अपरिचित थे, उसे कोई पता नहीं था कि ये क्या है, तो वो लोहे से अपरिचित थे। तांबा उसको पता है, तांबा देखा था, कांस्य है, सोना, ये सब, पर लोहे के बारे में सिंधु सभ्यता के बारे में लोगों को नहीं पता था लोहे के बारे में। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया जाता है? कहाँ पर पाया गया सिंधु वो तराजू दोस्तों लोथल के अंदर पाया गया। ये आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या माना जाता है? क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य भोजन के रूप में किसे लेते? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए गेहूं और जो मुख्य भोजन था। ये आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले अपन क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? किसको मृतकों का टीला कहा गया है? तो दोस्तों लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो या नरकाना है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी माना जाएगा, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को आप शेयर करें। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसी चल रही है उन वैकेंसियों के बारे में मैं हर अपडेट डालता हूँ, और कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, कब इनका नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसी है, कब फॉर्म फिल होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद जो पेपर होगा उसका पेपर का सॉल्यूशन सारा का सारा मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे चैनल पर। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं तो ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा है, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो हमारे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब। तो दोस्तों ये सभी को पता है कि सिंधु घाटी है, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगर हैं? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 6 नगर है दोस्तों। बी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें, ये रहा अपना अगले क्वेश्चन, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? सिंधु घाटी के अंदर कितनी राजधानियाँ थी दोस्तों? तो उसके अंदर हमारे 2 राजधानियाँ थी, और दोनों राजधानियों के मुझे नाम बताइए आप, कौन सी राजधानी थी? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी? कांस्य युग, नव पाषाण युग, या पूरा पाषाण युग, या लौह युग? तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता है, ये हमारे कांस्य युग की मानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए माना जाएगा, कांस्य युग। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो ग्रामीण थे या शहरी थे या जनजातीय थे? तो दोस्तों शहरी और ग्रामीण इन दोनों में से आपको कंफ्यूज लग रहा होगा, तो मैं आपको बता ही दूँ कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे। करेक्ट आंसर सी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? हड़प्पा काल के जो मुद्राओं के निर्माण थे तो उसमें मुख्य रूप से किसका, तो वो था टेराकोटा। टेराकोटा का मुख्य रूप से मुद्रा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए माना जाएगा। ये टेराकोटा है, इन पदार्थों का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, टेराकोटा, ये आंसर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांश किससे बनी थी दोस्तों? सेल खड़ी से बनी थी, या काचली मिट्टी से बनी थी, या गोमेंत एवं चरट से, या मिट्टी एवं तांबे से? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सेल खड़ी से बनी थी, ये आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? दोस्तों हड़प्पा के जो निवासी थे, जो लोग थे, वो शतरंज खेलने में बहुत अच्छी रुचि रखते थे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी माना जाएगा, शतरंज। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे, या पत्थरों से बनाए जाते थे, या लकड़ियों से बनाए जाते थे, या बांसों से बनाए जाते थे? दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाते थे वो ईंटों से बनाते थे, वीआईपी लोग रहते थे वहाँ पे ईंटों से। ये आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले अपन क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो ये रहा,
पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया गया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं। ये खोज कहाँ से हुई थी, किस स्थान से की थी? तो दोस्तों ये लोथल में हुई थी, लोथल। बी आंसर दोस्तों करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कौन सी देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है दोस्तों? इंद्र है, ब्रह्मा है, शिव है या विष्णु है? तो दोस्तों शिव का चित्रांकन मिलता है। इसका सी आंसर दोस्तों करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? कौन से पशु के अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? घोड़ा, हाथी, गाय, शेर? दोस्तों घोड़े, हाथी, गाय ये सब है, पर शेर के अवशेष वहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पर करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में या मातृशक्ति में या यज्ञ प्रणाली में या कर्म कांड में? तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग हैं वो मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं है? कौन से देश पर काबिज नहीं थी हड़प्पा संस्कृति? तो दोस्तों ये ईरान के अंदर काबिज नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी माना जाएगा, ईरान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या मानी जाती है? क्या चौड़ाई थी उसके अंदर? वो सभी एक जैसी लग रही थी तो उसको मापतोल के अनुसार क्या चौड़ाई मिली थी? तो दोस्तों वो 10.5 10 मीटर इसकी चौड़ाई मिली थी। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई थी वो 10.5 मीटर थी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? राखी गढ़ी, तो दोस्तों राखी गढ़ी है वो हमारे हरियाणा राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर बी माना जाएगा, राखी गढ़ी है जो हरियाणा के अंदर है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। इसका करेक्ट आंसर सी माना जाएगा। ये देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो और सबसे छोटा है दोस्तों वो है अलादीनो। अलादीनो है ये सबसे छोटा स्थल। ये डी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कौन से थे? हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु थे वो कौन सा था? तो दोस्तों पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल तथा सरंग युक्त पशु। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए माना जाएगा। अगले अपन क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों में ये ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है? तो दोस्तों ये किससे अवशेष से ज्ञात हुआ है? तो दोस्तों ये कालीबंगा से ज्ञात हुआ है कि हाँ बिल्कुल वहाँ के खेतों में हल जोतते थे। ये प्रक्रिया पहले भी खेती होती थी उसके बारे में कालीबंगा से अवशेष मिले थे, ज्ञात हुआ कालीबंगा से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? मांडा नगर, दोस्तों मांडा नगर है वो चिनाब नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी माना जाएगा। दोस्तों आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ और आपको निःशुल्क करवाता हूँ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये देखो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको किस रंग से रंगते हैं? सिंधु घाटी के लोग हैं वो दोस्तों लाल रंग से रंगते हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी माना जाएगा, लाल रंग। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं तो ये देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? किसकी अगुवाई में हुई थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई है? तो वो सर जॉन मार्शल की अगुवाई में खोद हुई थी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो सिंधु पाकिस्तान में स्थित है। ए आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा, सिंधु पाकिस्तान। और अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया था दोस्तों? वो तांबा था। तांबा को हड़प्पाकालीन हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो तांबा था। तांबा से परिचित हुए थे हड़प्पा वासी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए माना जाएगा, हड़प्पा में सर्वप्रथम तांबा से लोग परिचित हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता थी वो कौन से युग की सभ्यता थी? तो वो काशी युग की सभ्यता थी। ए आंसर नहीं दोस्तों काशी युग, बी आंसर इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, व्यापार था या मजदूरी थी या लूटपाट थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सबसे अच्छा उसका व्यवसाय था वो व्यापार था। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी माना जाएगा, व्यापार। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या दोस्तों? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कालीबंगा का अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ तो मृतकों का टीला, तो कालीबंगा का अर्थ क्या है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियाँ।
काले रंग की चूड़ियाँ मिलती थी वहाँ पे, इसलिए काले रंग की चूड़ियाँ, इसका बी आंसर दोस्तों करेक्ट आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो वो दोस्तों हमारे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता के सिंध का बाग कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए माना जाएगा। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है लोगो। सब्सक्राइब करने के बाद में जो प्रश्नोत्तरी दी हुई है ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्रश्नोत्तरी को भी देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अलविदा।